तो आज हम लोग एक बहुत ही शानदार स्टोरी को समझते हैं। एक मूर्खों का साम्राज्य था, उसमें राजा भी मूर्ख था और उसका मंत्री भी मूर्ख था। सबसे कमाल की बात ये थी दोनों ही के दोनों मूर्ख थे। अब हुआ क्या, ये राजा जो है एक दिन डिसाइड करता है, एक दिन निश्चय करता है कि हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे, वी विल डू समथिंग डिफरेंट। और उस राजा ने क्या किया कि जैसे सब जगह दिन में काम होता है, रात में लोग सोते हैं, लेकिन राजा ने कहा हम अपनी शासन व्यवस्था को एक अलग ही अंदाज में चलाएंगे। सबके सब दिन में सोएंगे और रात में हम लोग काम करेंगे। अब एक्चुअली राजा का आदेश था तो लोगों को मानना ही था। तो राजा ने आदेश दिया अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में कि सारे के सारे लोग दिन में सो जाएंगे, दिन में कोई भी काम नहीं करेगा और जो काम करता हुआ पाया जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब भाई राजा का आदेश है, सबको मानना पड़ा। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ही शाम होती है सारे के सारे लोग एकदम अचानक से जागते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। रात में रात भर काम करते हैं और जैसे ही सुबह की सूरज की रोशनी निकलती, सुबह होता है, लोग सारे के सारे सो जाते हैं। बड़ा उल्टा चल रहा था, सबके सब ऐसा लंबे समय तक चला, लोगों की आदत में शामिल हो गया। लोगों की तो लोगों की बात का क्या करें, जानवरों की भी आदत में शामिल हो गया। कुत्ते भी, बिल्लियाँ भी, गाय भैंस बकरियाँ, सब के सब जैसे ही दिन होता था सब के सब सो जाते थे। रात होती थी सब जाग जाते थे, वो भी अपना रमाना शुरू कर देते थे, आवाज़ें करना शुरू कर देते। चलता रहा ये काम, बहुत दिनों तक चला। एक दिन एक गुरु और उनका एक चेला उसी साम्राज्य में, उसी राज्य में घूमने के लिए आए। उन्होंने घूमा तो उन्हें दिन में कुछ दिखे ही ना, क्योंकि सारे के सारे लोग सोए हुए थे, यहाँ तक कि जानवर भी कोई हरकत नहीं कर रहे थे। तो उन्हें ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब कोई दिखा नहीं। आप सोचो अगर आप और हम कहीं जाएं घूमने के लिए और दिन में कोई हमें दिखे ही ना इंसान, तो बड़ी बेचैनी तो होगी, उन्हें भी हुई। और इसके बाद क्या हुआ, वो घूमते घामते रहे और घूमने के बाद जब शाम का समय हुआ तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि लोग अब एकदम लोग जागे और अपने अपने काम को करने लगे। तब तक उन्हें भूख भी लगाई थी। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने किसी जगह पे गए, जैसे कि आज के समय में होटल रेस्टोरेंट होते हैं, पहले भी कुछ हुआ करते थे, तो वो वहाँ पर जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और फिर उसको बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं, फिर भरपेट खाते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि कोई भी चीज़ जो उनको खरीदना है, जो भी वो चीज़ खरीदना चाहते थे, मात्र 1 टका दो और मनचाहा आप खरीद लो, जितना चाहो उतना खरीद लो, पेट भर के खाना खाओ 1 टके में। तो उनके शिष्य को ये बात बड़ी अच्छी लगी। आप लोगों को भी कभी कभी ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती, फ्री में काम हो जाए, सस्ता मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, आई ऑलवेज से रिमेंबर वन थिंग, एक हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। इसलिए हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या फिर क्वालिटी की चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो हम पॉइंट पर आते हैं। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रेफर करो, चाहे वो महंगी क्यों ना हो। अब हुआ क्या, उन्होंने बढ़िया भरपेट भोजन किया। जैसे ही सुबह हुआ, गुरुजी ने सोचा भाई हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, ये तो भाई मूर्खों का साम्राज्य, यहाँ का राजा भी मूर्ख है, यहाँ का मंत्री भी मूर्ख है, यहाँ सब लोग मूर्ख ही मूर्ख हैं। कहीं किसी दिन लेने के देने ना पड़ जाए, किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो गुरुजी ने कहा चेले से, चलो अपन लोग चलते हैं इस राज्य को छोड़ के। तो चेले ने कहा नहीं गुरुजी, यहाँ तो बहुत कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, कुछ भी खाओ। वो भरपेट केले खाए, उसने दूध भी पिया दम से, और जो भी चीज़ें वो खाना चाहता था, गेहूँ वगैरह जितना भी जो भी खाना था, जो भी उसे अच्छा लगता था, सारी की सारी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल रही थी। तो उसने कहा कि गुरुजी हम तो अभी यहीं रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे। गुरुजी ने उसको एक चीज़ समझाई लास्ट में, बेटा ये मूर्ख लोग हैं और ये राजा अभी यहाँ का मूर्ख है, तुम्हें पता नहीं भविष्य में कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए और तब तुम पछताओगे। कई बार हम लोग जब आपको समझाते हैं तो शायद आप लोग उस समय उस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन एक बात तय है, सही समय पर वो बात आपको ज़रूर याद आती है। फिर आपको याद आता है कि नहीं सर ने ये कहा था, देखो आज वही चीज़ हो रही। अब देखो क्या होगा आगे। तो गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन हुआ क्या कि एक कोई चोर था, चोर चोरी करने के लिए एक व्यापारी, एक साहूकार के घर में गया। जब वो वहाँ पर गया तो उसने चोरी की। चोरी करने के बाद एक पोटली बढ़िया सी बांधी और वो निकलने लगा, लेकिन वो पोटली किसी दीवार से टकराई और वो दीवार कमज़ोर थी, वो दीवार गिर पड़ी। जब वो दीवार गिर पड़ी तो चोर उसी में दब करके मर गया। अब जब चोर उसमें दब करके मर गया, उसका भाई भागता भागता राजा के पास गया
और राजा के पास गया, राजा से शिकायत की कि देखो राजा साहब, मेरा भाई जो है वो अपना पुराना धंधा करने गया था। पुराना धंधे का मतलब समझो, उसका वही धंधा था, वो चोरी करने गया था और उस मालिक ने, मकान के मालिक ने दीवार को इतना कमज़ोर बनाया कि वो दीवार गिर पड़ी, और इसलिए आप मकान मालिक को दंड दो क्योंकि मेरा भाई उसमें दब के मर गया। राजा ने कहा बेटा परेशान मत हो, तू जा निश्चिंत होकर के, तो तेरे साथ न्याय होगा। अगले दिन जब जैसे उसको बुलाया गया तो बेचारा साहूकार डरता डरता राजा के पास आया और उसने कहा राजा साहब क्या बात है? बोले वो घर तुम्हारा है? उसने कहा हाँ मेरा घर है। तो जब ये चोरी करने आया था तब तुम जाग रहे थे, तुमने इसको देखा था? उसने कहा हाँ मैंने देखा था, लेकिन जैसे ये वहाँ से निकला वो टकराने की वजह से दीवार गिर पड़ी, दीवार, और ये मर गया। तो मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं। राजा बोले नहीं तुम्हारा ही दोष है, तुमने दीवार कमज़ोर क्यों बनाई, तुम्हें दंड मिलेगा इसके लिए। अब उसने कहा ये तो अच्छी मुसीबत में पड़ गए। तो उसने कहा कि राजा साहब ये दीवार मैंने नहीं बनवाई, मेरे पिताजी ने बनवाई थी, और जिस मिस्त्री ने बनाया था उस मिस्त्री की गलती है, उसने सही ढंग से नहीं बनाई, उसने कमज़ोर कर दिया, इसलिए दब करके मर गया, मिस्त्री को दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा बात तो बिल्कुल सही है इसकी, तो चलो मिस्त्री को बुलवाया जाए। राजा ने अपने लोगों को भेजा, उस मिस्त्री को ढूंढवाया, मिस्त्री मिल गया। मिस्त्री के पास पहुंचते हैं, मिस्त्री से पूछा गया उस कारीगर से जो कि राज्य का काम किया करता था कि ये दीवार, ये घर तुमने बनाया? उसने कहा हाँ साहब मैंने ही बनाया था। तो इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा क्योंकि तुम्हारे गलती की वजह से, तुम्हारी दीवार, तुम्हारे द्वारा दीवार कमज़ोर बनाए जाने की वजह से उसमें इसका भाई दब करके मर गया, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगी। तो बोला राजा साहब एक बार मृत्युदंड देने से पहले मेरी विनती सुन लीजिए। राजा ने कहा सुनाइए भाई। उसने कहा मैंने जो दीवार बनाई इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। फिर बोले कौन है? बोले जब मैं दीवार बना रहा था तब एक नर्तकी थी, नाच करने वाली, बहुत खूबसूरत महिला थी, वो बार बार वहाँ से अपने घुंघरू पैरों के बजाती हुई निकलती थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग दीवार पे कम उस पर ज़्यादा था, इसलिए मैं उसी को बार बार देखता था। इस वजह से मैं दीवार पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया और दीवार गिर गई। आपको भी अपने दिमाग को कंसंट्रेट पढ़ाई पर करना है, घुंघरुओं पर या फालतू की चीज़ों पर नहीं, तुम्हारा भी दिमाग बहुत गड़बड़ होता है। हाँ तो अब देखो, तो कारीगर की इस मिस्टेक से क्या हुआ, दीवार गिर गई। राजा ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा, नर्तकी को बुलवाया जाए। अब राजा ने नर्तकी को बुलवाया, नर्तकी आती डरती हुई। अब नर्तकी बूढ़ी हो गई थी, उस समय की बात अलग थी जब वो जवान थी। अब नर्तकी आई और उसने कहा राजा साहब बताओ क्या मैंने क्या गलती कर दी, क्या अपराध कर दिया। राजा साहब बोले ये बताओ जब ये कारीगर वहाँ पर इसका मकान बना रहा था तब तुम बार बार वहाँ से गुजरा करती थी, जाया आया करती थी? उसने कहा हाँ राजा साहब जाया तो करते थे। क्यों ऐसा किया आपने? बोली वो उसने कहा, उस नर्तकी ने कहा कि मैंने एक सोनी को, एक सुनार को आभूषण बनने के लिए कुछ सोना दिया था और वो मेरे आभूषण बना रहा था और वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, टाइम पर दे नहीं रहा था, बार बार बुलाता था, इसलिए मुझे दर्जनों बार उसके घर जाना आना पड़ता था। और इसमें मेरी गलती नहीं, ये तो सुनार की गलती है। अगर वो मुझे टाइम पर दे देता तो मैं बार बार नहीं जाती। तो राजा ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम वहाँ घुंघरू पहन के जाया करती थी, छन 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 होती थी, इसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं रह पाता था, तुम्हारी गलती है। तो राजा जब उसने कहा कि नहीं राजा साहब ये सुनार की गलती है क्योंकि ये मुझे बार बार बुलाया करता था और ये टाइम पर इसने सामान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। राजा ने कहा चलो तुम्हारी भी बात सही है, सुनार को बुलाया जाए। अब सुनार को बुला लिया गया। अब सुनार आया, सुनार बेचारा डरता कांपता वो भी आया। उन्होंने कहा क्या बात हो गई राजा साहब? राजा साहब ने पूछा क्या तुमने इसके आभूषण बनाए थे? उसने कहा हाँ बनाए तो थे। और तुमने इसको बार बार क्यों बुलाया, जिसकी वजह से कारीगर का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ? और इसको तुमने सामान टाइम पर क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा राजा साहब मैं क्या करूं, एक बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी की शादी थी जिसके मुझे गहने टाइम पर बनाने थे। और आप तो जानते हैं व्यापारी लोग कितने बेशरम होते हैं, बेरहम होते हैं। अगर टाइम पे सामान ना दिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। तो राजा साहब ने कहा उस व्यापारी को बताओ, इसके कौन सा वह व्यापारी था उसका नाम बताओ, उसको बुलवाया जाए, उसकी गलती है। तो अब व्यापारी
बोला कोई और नहीं, जिस व्यक्ति का मकान गिरा है उसी के पिताजी थे। ये मकान का मालिक ही जो है, इसका जो मकान मालिक था वही व्यापारी था और उसी का उस समय आभूषण बना रहा था। तो अब राजा ने कहा उस व्यापारी को बुलाया जाए। अब बात फिर वहीं आ गई घूम करके, वहीं से कहानी शुरू हुई थी, कहानी उसी व्यापारी पर आ गई है। अब व्यापारी को फिर से बुलवाया गया। व्यापारी फिर से डरता कांपता होकर राजा के पास आया। बोले राजा साहब बताओ अब क्या हुजूर होगा। तो राजा साहब ने कहा कि ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारा मकान की दीवार कमज़ोर थी, तुम्ही ने बनवाया था, इस वजह से होगा। तो उसने कहा राजा साहब मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने बनवाया था और अब वो मर गए हैं, अब इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है वो तो मर गए हैं, लेकिन पिताजी की संपत्ति तो तुम्ही को मिली है, पिता की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, वो घर भी तुम्हें मिला है और पिताजी ने जो पाप किए, तुम्हारे जो भी उल्टे सीधे काम किए, उन सब का हकदार तुम ही हो, इसलिए दंड तुम्ही को मिलेगा। अब बेचारा व्यापारी परेशान, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था, राजा का आदेश था। राजा ने एक सूली बनवाई कि इसी को दंड मिलेगा। अब जब सूली बनकर के तैयार हुई तो मंत्री जी ने देखा कि उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा था और जो व्यापारी था वो दुबला पतला आदमी था, उस सूली पर वो चढ़ाया नहीं जा सकता था। तो जब उसने मंत्री ने ये बात राजा को बताई कि इसमें तो व्यापारी आएगा ही नहीं, फिट नहीं होगा, तो क्या किया जाए। तो राजा साहब ने कहा सूली तो बन गई तो बन गई, अब तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता और दंड तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा भाई, कोई ना कोई तो मरेगा। तो क्या 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 किया जाए। कुछ नहीं, इसको छोड़ो, कोई ऐसा आदमी लाओ जो सूली पर फिट हो जाए। अब ज़रा पॉइंट पर ध्यान देना। अब ऐसे आदमी को ढूंढवाया गया जो मोटा ताज़ा हो, हट्टा कट्टा हो और उस सूली पर फिट आ जाए। अब राजा के लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो ढूंढते ढूंढते उनको वही आदमी मिला जो गुरुजी के साथ में उनका चेला आया था। वो खा खा के मोटा हो गया था क्योंकि सस्ता मिल रहा था खाना, और गुरुजी ने उसको एक बात याद दिलाई थी। आज उसको पकड़ के राजा के सैनिक वहाँ पर ले गए, बोले चलो तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। बोला मेरी गलती क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले गलती भाड़ में गई, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। राजा साहब का आदेश है कि कोई ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो मोटा ताज़ा हो, इसमें फिट हो जाए, उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब बेचारा वो बोला नहीं तो मैं तो साधु आदमी हूँ और मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई अपराध है। अरे कुछ नहीं, चलो लेके गए उसको। अब वो सूली पर चढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहा, तभी क्या होगा, उसको गुरुजी की बात याद आती कि मूर्ख लोग हैं, ये फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। अब वो अपने गुरुजी को मन ही मन याद करता है और प्रार्थना करता है, हे गुरुजी आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से आ जाए, मेरे प्राण संकट में हैं। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, पहले के गुरु आत्मज्ञानी हुआ करते थे और वो वहीं बैठे बैठे अब भूत भविष्य और प्रेजेंट सबको देख सकते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य की पुकार सुनी और वो तुरंत वहाँ हाजिर हुए। और जैसे ही आए उन्होंने पहले तो अपने चेले को अच्छे से लताड़ा, उसे डांटा और डांटने के बाद उससे कान में कुछ धीमे से कहा, और वहाँ कहने के बाद राजा साहब के पास गए। बोले हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा। अब राजा फूल गया, बोले अच्छा राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, और राजा साले मूर्ख ही होते रहे। अब बोले एक काम करो, सबसे पहले मेरी आपसे विनती है, बताओ सबसे बड़ा कौन, गुरु और शिष्य में सबसे बड़ा कौन। तो राजा ने कहा इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं, अनडाउटली कोई भी कह सकता गुरु ही बड़ा है। तो बोला जब मैं बड़ा हूँ तो मुझे सज़ा पहले दी जाए, मुझे फांसी पे चढ़ाया, मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। अब चेला समझ गया चाल को, भाई गुरुजी का। चेला बोला नहीं मुझे चढ़ाया, गुरुजी मुझे चढ़ाया, चेला मुझे चढ़ाया। अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा, गुरु कहे मुझे चढ़ाया जाए, चेला कहे मुझे चढ़ाया जाए। राजा कन्फ्यूज हो गया, वैसे ही मूर्ख था वो तो। अब राजा ने कहा भाई तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है। राजा ने जब ये पूछा तो गुरुजी ने कहा आओ कोपचे में कोने में आओ। वहाँ गुरुजी को कोने में, गुरुजी उस राजा को कोने में ले गए, इसलिए ताकि कोई दूसरा नौकर या जो भी है लोग सुन ना पाए। और राजा साहब को गुरुजी ने वहाँ कान में बताया स्लोली धीमे से, क्या बताया कि ये जो सूली है ये देवताओं की सूली है और इस पर जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और दूसरे नंबर पर जो मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा।
इसलिए, और अभी तक इस पर किसी को फांसी चढ़ाई नहीं गई है। इसलिए पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैं इस दुनिया को देख देख कर परेशान हो गया, थक गया। अब मैं भी चाहता हूँ कम से कम कुछ समय के लिए तो राजा बन के आनंद लें। तो राजा ने उस दिन सज़ा स्थगित कर दी, बोले अगले दिन सज़ा मिलेगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और डिस्कस किया उस मामले पर। क्या किया है, राजा ने सोचा इससे अच्छा कोई दूसरा अगले जन्म में राजा बने और दूसरा कोई मंत्री बने, अपने ही पहले ना चढ़ जाओ। अपन को फिर अगले जन्म में भी राजा बनने का मौका मिलेगा और तुझे मंत्री बनने का। मंत्री बोला डन। अब वो तो भाई पहले ही से कहानी का टाइटल यही है, मूर्खों का साम्राज्य, मूर्खों का राजा, मंत्री भी मूर्ख। अब हुआ क्या, राजा ने क्या किया, राजा रात में जेल गया, मंत्री को लेके गया और अपने उसने जल्लादों को आदेश दे दिया उससे जाने से पहले कि जो सबसे पहले आएगा उसको तुम पहले सूली पे चढ़ा देना, जो दूसरे नंबर पर आए उसको दूसरे नंबर पे चढ़ा देना। जल्लादों ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अब राजा जेल में गया और उन दोनों लोगों को छोड़ दिया, गुरु और शिष्य को, और उनकी वेशभूषा धारण करके राजा पहले निकला, फिर उसका मंत्री निकला, और जल्लादों ने जैसा राजा ने आदेश दिया था सेम वैसा ही किया। अब दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, सूली पे लटका दिया गया। इसके बाद जब अगले दिन उनको गीदड़ों को और कौओं को खाने के लिए उनकी बॉडी को फेंका जा गया, तो गांव के लोगों ने जब देखा इस दृश्य तो देख करके दंग रह गए कि ये तो राजा और मंत्री ही है। मरना तो गुरु शिष्य को था, लेकिन ये तो राजा मंत्री मर गए और गुरु शिष्य वहाँ से 9-11 हो गए, वहाँ से निकल गए वो। अब जैसे निकले तो कुछ लोग उनके पीछे गए और कहा कि हे गुरुदेव आप यहीं रुकें, क्योंकि हमारे राज्य को एक बुद्धिमान राजा और मंत्री की ज़रूरत है और आप लोग ही इसके लिए काबिल हैं, आप लोग इसके योग्य, कृपा करके आप यहाँ राज्य को संभालें। तो शिष्य को समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप समझ रहे शिष्य तो पहले ही से लालची था, तो वो तो तैयार हो गया, लेकिन गुरुजी को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो गुरुजी एक शर्त पर राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारे नियम कानून बदलने पड़ेंगे। दिन दिन में होगा, रात रात में होगी, और जैसे दिन में जो काम किए जाते वो दिन में होंगे, रात में जैसा होता है लोग वैसे ही बिहेव करेंगे। तो प्रजा वहाँ की तैयार हो गई और गुरुजी ने फिर वहाँ पर शासन किया और नियमों को बदला और सारा का सारा सिस्टम वैसे ही के वैसे चलने लगा जैसा चलता था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर काम का एक टाइम होता है और जो काम जब जिस समय में होना चाहिए वो उसी समय में किया जाए तो भी अच्छा होता है। और लालच तो आप पहले ही से जानते हो, लालच बुरी बला है, किसी भी चीज़ का लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती।